आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30 से 35 साल की उम्र में इतने हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं। लोग जिम जा रहे हैं, स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, फिर भी आईसीयू तक बात कैसे पहुंच रही है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि साइलेंट रिस्क्स बढ़ रहे हैं और उनका सबसे बड़ा कारण हमारी डाइट है। इवन आफ्टर अ डेकेड ऑफ प्रैक्टिस, जब पेशेंट्स में देखता हूं, मेरे एक्सपीरियंस से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। रोज के खाने की गलतियां आज के यंग लोगों में हार्ट अटैक्स का सबसे बड़ा रीजन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टरीज कैसे ब्लॉक होती हैं और प्लेट पर कौन से खाने आपको आज से ही बंद कर देने चाहिए, साथ ही उनके देसी और सस्टेनेबल स्वैप्स एंड हैक्स। हार्ट अटैक होता क्यों है। आपकी आर्टरीज वो रास्ते हैं जिनके जरिए हार्ट से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर खून पूरे शरीर तक जाता है। जब इन रास्तों के अंदर धीरे धीरे प्लाक जमा होने लगता है, फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और इम्यून सेल्स का मिक्सचर तब आर्टरीज की लूमेन को पतला करने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लाक बनने के 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। जब हम बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज खाते हैं तो ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों हाई रहते हैं। इंसुलिन का काम फ्यूल को सेल्स तक पहुंचाना है, लेकिन जब प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगरी ड्रिंक्स की वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल आता है तो लिवर के अंदर डी नोवो लाइपोजेनेसिस होती है, यानी शुगर का ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्जन। इससे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम आम भाषा में बुरा कोलेस्ट्रॉल शटल कहते हैं, ज्यादा एथेरोजेनिक हो जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स आर्टरी की वॉल में घुसने लग जाते हैं एंड दिस लीड्स टू प्लाक फॉर्मेशन। दूसरा, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। रीहीटेड डीप फ्राई ऑयल्स, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स और बहुत हाई टेम्परेचर पर पका हुआ खाना ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स और एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाता है। ये कंपाउंड्स आर्टरी की एंडोथेलियम यानी अंदर की डेलिकेट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। इरिटेटेड एंडोथेलियम के एक ऐसे सीमेंट की तरह बिहेव करते हैं जिसमें नया प्लाक आसानी से चिपक जाता है। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस। सबसे पहले एक्सेस नमक, सेडेंटरी लाइफ, स्ट्रेस और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स मिलकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आर्टरी वॉल पर शियर स्ट्रेस बढ़ता है। सोचिए किसी नदी में बहुत तेजी से पानी बह रहा हो। ये स्ट्रेस प्लाक को अनस्टेबल कर देता है। प्लाक की ऊपरी लेयर नाजुक होती है, इट में रप्चर और इरोड। उस वक्त शरीर इसे एक इंजरी सिग्नल समझकर प्लेटलेट्स को तुरंत बुलाता है, जो साइट पर आकर क्लॉट बना देते हैं। और अगर ये क्लॉट कॉर्नरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं तो आउटकम इज एन अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक। अगर आपके नजदीकी किसी को कभी स्ट्रॉन्ग चेस्ट पेन, लेफ्ट आर्म या जॉ में दर्द फैले, पसीना छूट जाए या बेहोशी जैसी फीलिंग आए तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। ऐसे सिम्टम्स में तुरंत अस्पताल जाइए। अब आपको मैकेनिज्म क्लियर है, कैसे प्लाक बनता है और डिस्टेबलाइज होता है और कैसे क्लॉट हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। अब मूव ऑन करते हैं, कौन कौन से रोज के फूड हैबिट्स हैं जो इन पाथवेज को ड्राइव करते हैं और क्या सेफर रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स हैं जिन्हें आप आज से ही अडॉप्ट कर सकते। सो व्हाट आर द वर्स्ट फूड्स फॉर योर हार्ट। सबसे पहला, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स, वनस्पति घी, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, कमर्शियल शॉर्टनिंग, कुछ मार्गरीन्स और उनसे बने खस्ता नमकीन, कमर्शियल पफ पेस्ट्री और पैटीज। इन सब फूड आइटम्स के लिए जीरो टॉलरेंस रखिए। लेबल पे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड या हाइड्रोजनेटेड लिखा दिखे तो ऑलवेज अवॉइड इट। रोज के लिए मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज कीजिए। दूसरा, डीप फ्राइड और रीहीटेड ऑयल्स। ऑब्जर्वेशनल डेटा बार बार दिखाता है कि फ्राइड फूड का सेवन जितना ज्यादा हार्ट डिजीज का रिस्क उतना ही बढ़ता है। ऐसे फूड आइटम्स को अपनी रोज की रूटीन में कभी भी मत ऐड करिए। ट्राई एयर फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग या सौते विद फ्रेश ऑयल। चटनी यूज कीजिए, केचप और हाई शुगरी डिप से बचिए। तीसरा, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। ये सब जो आपके ग्लास में लिक्विड शुगर भर देते हैं। लिक्विड शुगर सबसे तेजी से ब्लड शुगर और इंसुलिन को स्पाइक करता है, जिससे फैटी लिवर का रिस्क बढ़ता है। फैटी लिवर हार्ट अटैक रिस्क का एक्सेलरेटर है। रोज शुगरी ड्रिंक्स लेना हार्ट हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। कितनी सख्ती? बेस्ट 0। चौथा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। पैकेज फूड्स आमतौर पर रिफाइंड स्टार्च, एडेड शुगर और एक्सेस सोडियम से भरे होते हैं। फाइबर और प्रोटीन लो टू नेग्लिजिबल होता है। ये कॉम्बिनेशन वेट गेन, ब्लड प्रेशर बढ़ाने और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सीधा रास्ता है, जिससे पोस्ट मील ट्राइग्लिसराइड बार बार स्पाइक करते हैं और खाना खाने की क्रेविंग्स बढ़ती हैं। इन्हें डेली स्टेपल ना बनाएं, कभी कभी लें तो छोटी सर्विंग रखें और लेबल पर इंग्रेडिएंट्स और सोडियम देखकर ही चूज करें। हमारे पास इससे बेटर ऑप्शंस हमारी किचन में अवेलेबल हैं। ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करके पोहा या उपमा, ओट्स, दलिया, रोस्टेड चना या पीनट्स लें। पांचवा, प्रोसेस्ड मीट्स। प्रोसेसिंग के चलते सोडियम नाइट्राइट और बाकी एडिटिव्स ज्यादा होते हैं जो ब्लड प्रेशर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं।
इन मेनी स्टडीज प्रोसेस्ड मीट का लिंक हार्ट डिजीज रिस्क से बार बार देखा गया है। रूटीन में इन्हें अवॉइड करें और अगर कभी लें तो बहुत कम मात्रा में लें। कुकिंग के समय तेल फ्रेश और नमक कम रखें। रोजमर्रा के लिए फ्रेश फिश हफ्ते में 1 से 2 बार, फ्रेश ग्रिल्ड चिकन, पनीर या टोफू और प्लांट बेसिस जैसे राजमा, छोले, चना दाल बेहतर हैं और सस्टेनेबल चॉइसेस हैं। छठा, रिफाइंड ग्रेन्स जैसे मैदे से बनी व्हाइट ब्रेड, सॉफ्ट बन्स, बेकरी बिस्किट्स, मैदा, नूडल्स, पेस्ट्रीज और मैदा पराठा। आटे की रिफाइनिंग से फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। ब्लड शुगर और इंसुलिन स्पाइक्स बार बार होते हैं। इन स्टेपल्स को रिप्लेस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपके लिए। होल व्हीट आटा, रोटी, मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, दलिया और ब्राउन राइस छोटे पोर्शन में यूज करें। लेबल पर मल्टीग्रेन लिखा हो तो भी पहला इंग्रेडिएंट देखें। अगर पहला इंग्रेडिएंट मैदा है तो वो रिफाइंड प्रोडक्ट ही माना जाएगा। सातवां, हाई सोडियम सॉसेज लाइक केचप, सोय सॉस, पैकेज ग्रेवीज, कप सूप्स, पापड़, अचार, रेस्टोरेंट ग्रेवीज। एक्सेस सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और मैकेनिकल स्ट्रेस के जरिए प्लाक डिस्टेबलाइजेशन का रिस्क बढ़ सकता है। रेस्टोरेंट्स और पैकेज फूड्स आमतौर पर रोज के टारगेट रिक्वायरमेंट लगभग 1500 से 2000 मिलीग्राम सोडियम या 4 से 5 ग्राम नमक को आसानी से पार कर देते हैं। आप टेस्ट के लिए लेमन, विनेगर, काली मिर्च, जीरा, हरा धनिया जैसे हर्ब्स और स्पाइसेस का यूज करें। पापड़ और अचार को ओकेजनल ट्रीट की तरह ही रखें। कैंड या बॉटल सॉसेस को यूज करते वक्त लेबल पर 100 ग्राम सोडियम अगर 400 मिलीग्राम से ऊपर हो तो उसे अवॉइड करें। आठवां, डेजर्ट कॉम्बो, शुगर प्लस सैचुरेटेड फैट, आइसक्रीम, जलेबी के साथ रबड़ी, क्रीम फिल्ड पेस्ट्रीज, इन्हें हैबिट ना बनाएं। पोर्शन कंट्रोल करें। बेटर ऑप्शन है दही के साथ बेरीज या सीजनल फ्रूट, स्मॉल डार्क चॉकलेट स्क्वायर्स और चाय या कॉफी बिना चीनी के लिए। इन चीजों में शुगर के साथ क्रीम या बटर से पोस्ट प्रैंडियल ट्राइग्लिसराइड स्पाइक्स और इंसुलिन लोड दोनों स्पाइक होते हैं। इन्हें हैबिट ना बनाएं और पोर्शन कंट्रोल करें। बेटर ऑप्शन है दही के साथ बेरीज लें या सीजनल फ्रूट्स लें, स्मॉल डार्क चॉकलेट स्क्वायर्स लें और चाय या कॉफी लें तो बिना चीनी के लें। नाइन्थ, एनर्जी ड्रिंक्स स्पेशली इन हाई वॉल्यूम हो या अल्कोहल के साथ। हाई कैफीन और टॉरिन फॉर्मुलेशंस ट्रांजिएंट ब्लड प्रेशर राइज कराते हैं। कुछ फॉर्मुलेशंस हार्ट रिदम पर इंपैक्ट डाल सकती हैं और जब शुगर ऐड होती है तो मेटाबॉलिक हिट डबल हो जाता है। इन्हें अल्कोहल के साथ लेना और भी रिस्क बढ़ा देता है। इन्हें अपनी अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए अवॉइड करें। जिम से पहले सिंपल ब्लैक कॉफी इनफ है। स्वैप दीज विद ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी एंड वाटर। 10वां, क्रीमी और शुगरी कॉफी ड्रिंक, फ्रैपे स्टाइल बेवरेजेस, फ्लेवर्ड लाटेस, ये बेसिकली डेजर्ट इन अ कप हैं। हिडन शुगर और क्रीम कैलोरीज हाई और लो सैटिस्फाई फूड हैं। ये ट्राइग्लिसराइड और इंसुलिन स्पाइक्स को बढ़ाते हैं। अगर आपको कॉफी पसंद है तो इसका फॉर्म बदलें। ब्लैक कॉफी इज द बेस्ट ऑप्शन या स्मॉल कैपुचिनो विद लेस मिल्क एंड नो एडेड शुगर को माइंडफुली कभी कभार लें। फ्लेवर्ड सिरप्स एंड विप टॉपिंग्स को अवॉइड करें। 11th, अल्कोहल स्पेशली बिंज ड्रिंकिंग, वीकेंड बिंज या हेवी एपिसोडिक ड्रिंकिंग स्मॉल विंडोज में ब्लड प्रेशर रेज कराता है, जिससे हार्ट रिदम डिस्टर्ब होती है और वेसोस्पैज्म का रिस्क बढ़ता है। लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हार्ट के लिए बेस्ट अप्रोच है टू मिनिमाइज इट और अवॉइड इट। अगर बीपी हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है या रिदम इश्यूज का रिस्क है तो स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। स्वैप दिस विद नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। लाइम विद सोडा वाटर इज अ गुड ऑप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मिथ्स। पहला, वेजिटेबल ऑयल्स हमेशा खराब होते हैं। प्रॉब्लम ऑयल नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरहीटिंग और रीयूज। जब आप रोजाना कुकिंग में पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स को मेजर्ड क्वांटिटी में फ्रेश यूज करते हैं और स्मोक पॉइंट क्रॉस नहीं करते, रीहीटेड एंड रीयूज ब्लैक ऑयल, ये है दिल का असली दुश्मन। दूसरा मिथ, एग योक सबसे बुरा फूड। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट हर पर्सन में अलग होता है। डायबिटीज और एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज वाले लोग योक फ्रीक्वेंसी को पर्सनलाइज करें। तीसरा, रेड मीट मतलब डायरेक्ट हार्ट अटैक। प्रोसेस्ड मीट लाइक सॉसेजेस, सलामी, बेकन, हैम के हार्मफुल सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। अनप्रोसेस्ड लीन रेड मीट ओकेजनली विद वेजिटेबल हैवी प्लेट और ओवरऑल सैचुरेटेड फैट इनटेक को मेजर रखकर लिया जा सकता है, लेकिन ये हर रोज का स्टेपल नहीं है। फिश, लेग्यूम्स, पनीर, टोफू ज्यादा बेहतर रूटीन ऑप्शंस हैं। चौथा मिथ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अकेला हार्ट डिजीज कर देता है। रेस्टोरेंट का पैकेज स्टाइल चाइनीज का मेजर पोर्शन सोडियम, रिफाइंड स्टार्च और ऑयली सॉसेज होता है, जिसकी वजह से हार्म होता है।
कुछ लोग मोनोसोडियम ग्लूटामेट से सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हार्ट रिस्क का मेन ड्राइवर यहां पूरा पैकेज होता है। होम स्टर फ्राई में फ्रेश ऑयल, ज्यादा सब्जी और सॉल्ट माइंडफुल रखें, फर्क आपको खुद दिखेगा। आज के टाइम पे फूड आइटम्स की लेबल लिटरेसी सबसे जरूरी है। जब कोई पैकेट उठाओ, 3 चीजें तुरंत चेक करो: एडेड शुगर, सोडियम और फैट्स। अगर शुगर को लगभग 6% कैलोरीज के अंदर रखेंगे, ज्यादातर लोगों के लिए 25 से 36 ग्राम पर डे से कम होगा। सोडियम को 1500 से 2000 मिलीग्राम पर डे ही रखिए, 2 ग्राम कभी क्रॉस मत करिए। पैकेट्स पर 100 ग्राम सोडियम 400 मिलीग्राम से ज्यादा हो तो वो हाई माना जाता है। ट्रांस फैट्स, फैट्स में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड या हाइड्रोजनेटेड लिखा मिले तो शेल्फ पर वापस रख दो। ये ट्रांस फैट का सिग्नल है और ट्रांस फैट डायरेक्ट हार्ट अटैक रिस्क बढ़ाता है। मल्टीग्रेन ट्रैप, मल्टीग्रेन टैग सिर्फ मार्केटिंग हो सकती है। पहला इंग्रेडिएंट अगर मैदा है तो मल्टीग्रेन नहीं, इट्स अ रिफाइंड प्रोडक्ट विच इज बैड फॉर योर हार्ट हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। ऑयल रूल, फ्रेश ऑयल ओनली, स्मोक पॉइंट क्रॉस ना करें एंड नेवर रीयूज योर ऑयल। चिप्स या नमकीन को रोस्टेड चना या स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पीनट से रिप्लेस करें, या फिर सीजनल फ्रूट से स्नैकिंग की आदत। कोला या पैकेज जूस को पानी, स्पार्कलिंग वाटर, नींबू पानी जैसी चीजों से और ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी से रिप्लेस करें। व्हाइट ब्रेड और सॉफ्ट बन को होल व्हीट आटा रोटी या मिलेट रोटी और ब्राउन राइस से रिप्लेस करें। डीप फ्राइड स्नैक्स को एयर फ्राइड या बेक्ड ऑप्शन से रिप्लेस करें। ये चेंजेस छोटे जरूर नजर आते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म दे आर रियली बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट हेल्थ। सुबह के नाश्ते को हाई प्रोटीन रखें, बेसन या मूंग दाल चीला दही के साथ, या 2 एग्स और 1 होल व्हीट आटा रोटी। साइड में एक सोर्स फाइबर का रखें, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी के साथ। ये सब आप जरूर लें। दोपहर के खाने में राजमा या छोले का 1 बोल, साथ में सैलेड, ब्राउन राइस या 1 ज्वार या बाजरे की रोटी साथ में लीजिए। साइड में गोभी या ब्रोकली का क्विक स्टर फ्राई इन फ्रेश ऑयल विद लेस सॉल्ट रख सकते हैं। स्नैकिंग में आप रोस्टेड चना या पीनट्स भी ले सकते हैं। शाम का खाना जल्दी और हल्का रखिए। पालक या गोभी की सब्जी, साथ में पनीर या टोफू या फिश का लीन पोर्शन और 1 रोटी। ग्रेवी लाइट हो, ऑयल मेजर्ड हो और खाना थोड़ा जल्दी खाएं। रात को लेट हेवी मील से बचें तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। रोज के रूल्स, ये ध्यान से सुनिएगा। दिन भर 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, रोज 8 से 10,000 स्टेप्स चलिए, हफ्ते में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। ये 4 पिलर्स, हाइड्रेशन, मूवमेंट, स्ट्रेंथ एंड कार्डियो एंड स्लीप, अच्छी डाइट के साथ मिलकर आपकी हार्ट को रियल प्रोटेक्शन देते हैं।